taxes like England and services like Somalia. ये भारतमाला हाईवे है, बुलडोजर ही धस चुका है। क्या बना दिया है? सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, कोई पता ही नहीं लग रहा है। स्टाफ की कमी है, थर्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेड का शॉर्टेज है और अगर कोई स्पेशल केस है तो सीधा रेफर। इंडिया में डेली 86 केसेस होते हैं। सिर्फ पिछले 3 साल में इंडिया में 13 लाख से ज्यादा लड़कियां मिसिंग। डिबेट किस पे होगी? हिंदू मुसलमान के टॉपिक। अगर इतना पैसा होता है इन लोग को 4 बारी खरीद के टिश्यू पेपर की तरह यूज करके फेंक देते। मुसलमान को खरीदने की किसी की औकात नहीं है जो खरीदोगे। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर लोग अपने ही देश को छोड़ने के लिए इतना डेस्परेट क्यों हुए? साहब इंडिया की सिटीजनशिप को छोड़ रहे हैं और न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप को अपना रहे हैं। जब आपके पास पैसा है उसके बाद आप क्यों रहना चाहिए एक ऐसे देश में जहाँ पर आप सांस भी नहीं ले पा रहे हैं? सिर्फ 2023 की बात करें तो 2 लाख से ज्यादा इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप को छोड़ दिया था। उसमें उन्होंने बोला कि कैसे इंडिया के लोग एक्सेप्ट कर पा रहे हैं और रह पा रहे हैं उस एनवायरमेंट में। पेशेंट, फैमिली, उनके रिलेटिव सब एक ही जगह बैठे पड़े हैं और वॉशरूम इतना ज्यादा गंदा, फ्लश खराब, फिल्दी, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। आज की वीडियो आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि ताकि आप सबको पता चल सके कि पाकिस्तान और भारत में कितना फ़र्क है, खास तौर पर उस एक तबके को जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करता है, जैसा वो बॉलीवुड फिल्मों में नजर आता है। और मैं यकीन से कहता हूँ कि पाकिस्तान भारत से कई गुना ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान का गरीब भी भारत के मिडिल क्लास से बहुत ज्यादा बेहतर है। भारत में तो ये हाल है कि हुकूमत 80 करोड़ अवाम को 5-5 किलो आटा मंथली देती है ताकि वो जिंदा रह सके। तो चलिए आपको मज़ीद वीडियो को लेकर चलते हैं और भारतीयों की जुबानी ही भारत का हाल दिखाते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। वीडियो को एक बार देखिए। इस आदमी ने ना ही कोई बहुत बड़ा एग्जाम क्लियर करा है और ना ही कोई बहुत बड़ा सोशल वर्क किया है, तो फिर किया क्या है? इतनी ताली क्यों बज रही है? भाई साहब इंडिया की सिटीजनशिप को छोड़ रहे हैं और न्यूजीलैंड की सिटीजनशिप को अपना रहे हैं। न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री जिसका साइज इंडिया से 12 टाइम्स छोटा है, एक ऐसी इकोनॉमी जो रिसेशन एंड स्टैग्नेशन के पीछे घूम रही है। सिर्फ पिछले क्वार्टर की बात करें तो 0.7% की ही ग्रोथ हुई है। व्हाई डू थिंक इतने सारे लोग हिंदुस्तान छोड़ के नागरिकता छोड़ के जा रहे हैं? वो भी पैसे वाले लोग। जब आपके पास पैसा है उसके बाद आप क्यों रहना चाहिए एक ऐसे देश में जहाँ पर आप सांस भी नहीं ले पा रहे हैं? सिर्फ 2023 की बात करें तो 2 लाख से ज्यादा इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप को छोड़ दिया था। इस लिस्ट में सिर्फ सुपर रिच मिलियनियर्स ही नहीं, मिडिल क्लास इंडियंस भी शामिल हैं। जब ये भैया की रील वायरल हुई तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कमेंट्स करे। भाई किसी ने कहा कि ये हमारे देश की नागरिकता को छोड़ करके हमारे देश का अपमान कर रहा है, तो किसी ने कहा कि भाई बहुत सही किया, हमें भी मौका मिल जाए तो हम भी छोड़ देंगे। और कुछ लोग बोले नाउ ही विल बी एबल टू प्रोवाइड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स टू हिज फैमिली। अगर HNIs हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की बात करी जाए तो 2022 में 7,500 और 2023 में 5,100 इंडिविजुअल्स ने हमारे देश की नागरिकता को छोड़ दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये HNIs वो लोग थे जिनकी नेटवर्थ 25 करोड़ रुपए से ज्यादा थी इंडिविजुअली। एक टाइम था जब सक्सेस वाज इक्वल टू अ सरकारी जॉब या फिर कोई बड़ी प्राइवेट जॉब, एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा घर और सबसे इंपॉर्टेंट सोसाइटी में इज्जत, जिसको कमाने के लिए हमारे पेरेंट्स ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उनका एक ही माइंडसेट था, यहीं पर मेहनत करो, यहीं पर ग्रो करो और यहीं पर फैमिली को सेटल करो और बाद में अपने बच्चों के लिए एक सिक्योर फ्यूचर बनाओ। लेकिन आज चाहे वो कॉलेज कैंपस हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या फिर इंस्टाग्राम रील्स, एक नई हवा चल रही है, सपना बदल गया है। अब सबको किसी डेवलप कंट्री में जाकर के सेटल होना है। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर लोग अपने ही देश को छोड़ने के लिए इतना डेस्परेट क्यों हो रहे हैं? क्या सच में अब्रॉड सेटल होना एक एस्पिरेशन या फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है? और क्या फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारा देश कोई अपॉर्चुनिटी ऑफर कर पाएगा या उन्हें भी यही स्टेप? तो सुनो, सबसे पहले पिक्चर समझो। एक तरफ है इंडिया की गड्ढे वाली सड़क, ट्रैफिक का शोर, धुआं और हॉर्न की आवाज। दूसरी तरफ फॉरेन कंट्रीज की शाइनी रोड्स, शांति, साफ हवा और एक अलग ही वाइब। और ये सब के बाद जब आप सोचोगे क्यों कोई अपना घर, कल्चर और अपने लोगों को छोड़ करके ये सब कंट्रीज जाएगा, तो पहली बात आदमी के दिमाग में आती है अपॉर्चुनिटीज, जॉब्स, बेटर लाइफ। लेकिन क्या यही एक रीजन है कि आदमी बेटर लाइफ के लिए दूसरी कंट्रीज जा रहा है? नहीं। 100 में से एक ही रीजन हो सकता है, पर पूरी कहानी ये नहीं है। इसके पीछे छुपी हुई है लंबी लिस्ट ऑफ रीजंस जो हमें हमारे ही देश से दूर ढकेल रही है। ऐसे रीजंस जो हमें दूसरी जगह खींच रहे हैं, जिन्हें हम बोलते हैं पुश एंड पुल फैक्टर्स। पहले बात करते हैं पुश फैक्टर्स की, जो हमें हमारा देश छोड़ने के लिए डेस्परेट बनाती है। रिसेंटली डेनमार्क से कुछ टूरिस्ट सिक्किम घूमने आए। जब वो युमथांग वैली पहुंचे तो उन्हें बर्फ तो दिखी, बट उसके साथ उन्हें जगह जगह कूड़े का ढेर मिला। अब कूड़ा सड़क पर हमारे लिए कॉमन हो सकता है, बट उनके लिए नहीं। तो गेस व्हाट, उन्होंने उसे उठाना शुरू कर दिया। अब हम इंडियंस तो बहुत लाइटली ले लेते हैं सड़क पे गंदगी करना, बट दूसरी कंट्रीज के लोग नहीं।
लोग गेम खेलते हैं एक्सप्लोरिंग इंडिया अंटिल इट्स अगली। आप ये सर्च करके देख सकते हो। वहाँ पे वो क्या करते हैं, गूगल अर्थ में जाते हैं और इंडिया के किसी भी पॉइंट को जूम करेंगे और वहां पर वो जाकर के ये देखेंगे कि वहां पे कूड़े का ढेर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब जिस किसी को भी वहां पर कूड़ा मिल जाएगा वहीं पर गेम एंड हो जाएगा। और ये जो डेनमार्क वालों ने किया, ये कोई एक केस नहीं है, आए दिन ऐसे केसेस आते रहते हैं जहां पर कोई फॉरेनर इंडिया में घूम रहा है और उसने गंदगी देखा और उसे देख करके उसने साफ करना शुरू कर दिया। इस वीडियो को बनाने के लिए जब हम इंडिया को एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कर रहे थे तो हमें कुछ फॉरेनर्स के वीडियोस मिले, उसमें उनका एक्सपीरियंस कि वो कैसा फील करते हैं यहाँ आकर के। एक बार आप ये रील देखो, ये एक फॉरेन ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की रील है और सिर्फ रील मत देखो, कैप्शन को भी देखो। Let me play a sad song for you on the world's smallest violin. This is serious. क्या लिखा कैप्शन में? Why do you treat your own land like this? The trash you throw from your cars, your apartment windows, fill the street and rivers which end up in the oceans. It's one planet which we all have to share. And being here in Aurangabad, the mountain of trash is so sad. भाई ट्रैवलर्स के लिए भी एक कल्चरल शॉक हो जाता है। एक ऐसी कंट्री जो अपनी वैल्यूज, हेरिटेज के लिए पहचानी जाती है, वहां का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इतना वीक कैसे हो सकता है। एंड आई डेयर यू, आप वीडियो तो देख रहे हो बट आप अभी अपने घर से बाहर निकल करके कहीं भी जाओ, थोड़ी दूर पे आपको कहीं ना कहीं कूड़ा दिख जाएगा सड़क के ऊपर। चलो लैंड पोल्यूशन को तुम एक बार ही छोड़ दो, अब तुम नजर डालो हवा के ऊपर। हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, एज पर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स AQI मस्ट स्टे बिटवीन 51 to 100। अब अगर लेवल उससे ऊपर जाता है तो ये सीरियस डिजीज कॉज कर सकता है। पर अब जरा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट देख लो। दिल्ली 310, सिंगरौली 300, गाजियाबाद 257, नोएडा 252। सबको याद होगा वो सीन जब निखिल कामत के पॉडकास्ट पे ब्रायन जॉनसन उठ करके चले जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एयर क्वालिटी खराब होने की वजह से, एंड वो पॉडकास्ट एक 5 स्टार होटल के अंदर शूट हो रहा है। ये सब तो चलो हो गया। बाद में ब्रायन ने अपने YouTube चैनल के ऊपर बाकायदा वीडियो बनाया और उसमें उन्होंने बोला कि कैसे इंडिया के लोग एक्सेप्ट कर पा रहे हैं और रह पा रहे हैं उस एनवायरनमेंट में। वो जा रहे हैं सुबह वॉक करने, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं इन दिस काइंड ऑफ एयर। अब अगर गलती से कहीं हवा पानी साफ मिल जाए तो आता है आपकी प्लेट में रखा हुआ खाना। देखो इंडियन स्ट्रीट फूड का क्या हाल है वो तो सबको पता है, बट आप बात करते हैं आपके घर में रखा हुआ खाना, वही खाना जिससे आप समझते हो कोई बीमारी नहीं होती। रोटी आटे की होनी चाहिए पर उसमें स्टोन पाउडर मिलाया जा रहा है, मसाले पूरी तरीके से एडल्ट्रेटेड है, उसमें क्या क्या डाला जा रहा है आपको भी नहीं पता है। आप सोच के देखो हमारी राजधानी दिल्ली के इतने बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की क्या हालत है। सफदरगंज हॉस्पिटल का इमरजेंसी वार्ड एक रेलवे स्टेशन के जैसा है। पेशेंट, फैमिली, उनके रिलेटिव सब एक ही जगह बैठे पड़े हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स, स्ट्रेचर्स एंड डॉक्टर्स, 4-5 ही जूनियर डॉक्टर्स हैं जिसमें से 2 ही फीमेल हैं। और वॉशरूम इतना ज्यादा गंदा, फ्लश खराब, फिल्दी, बड़ी गंदगी। फीमेल डॉक्टर बोलती हैं इंडिया टुडे से बात करते वक्त कि हम ये सोचते हैं कि वॉशरूम जाने से अच्छा है कि कंट्रोल कर लें। Even the washroom is same for male, female worker, separate doctors के लिए, actually females के लिए washroom नहीं है यहाँ पे। इस आर्टिकल में डॉक्टर बोलती हैं कि कोई प्रॉपर रेस्ट रूम नहीं है और रात के टाइम में तो सेफ भी फील नहीं होता है। And what about the night shifts? Night shifts में Night कैसा? shift भी inside only, don't go out. Yeah, only one area, 2 beds are available, very small, that's the problem. No washroom inside. By traveling, there's no guard outside the building. हिंदू रॉय हॉस्पिटल की बात करें तो वहाँ डेड बॉडी 1 घंटे से इमरजेंसी वार्ड में पड़ी हुई है, कोई उठाने वाला नहीं है। समझ रहे हो आप, स्टाफ की कमी है, 3rd क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेड का शॉर्टेज है और अगर कोई सीरियस इशू है तो सीधा रेफर। द प्रिंट की इस आर्टिकल में पता चलता है कि रूरल एरियाज में तो और ज्यादा बुरा हाल है। 80% डॉक्टर स्पेशलिस्ट की कमी है। डॉक्टर सीट्स इंट्रोड्यूस हो रही है बट व्हाट अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन एंड ओवरऑल मैनेजमेंट। भाई सबसे बड़ा सवाल ये कि जो देश का फ्यूचर है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं जो आज एग्जाम दे रहे हैं, उनके पेपर में ही कितनी बड़ी ट्रांसपेरेंसी है। सबको पता है 2024 में जो नीट स्कैम हुआ, मैं खुद भी उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया था। तो जब ऐसी चीजें निकल करके आती है तो और ज्यादा मोरल डाउन होता है। मतलब कोई छोड़ ही दे मेडिकल, आएगा ही नहीं मेडिकल फील्ड में। तो ये हाल है हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल इंडस्ट्री का। और उसके बाद में अगर प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो फीस हर साल बढ़ाई जा रही है, जिसमें पिस एक आम आदमी रहा है। आगे चल करके वही बच्चा कॉलेज में जा रहा है, इतना इतना पैसा भर रहा है, वहां भी जॉब लगने की कोई गारंटी नहीं है बिकॉज एजुकेशन सिस्टम इतना रिफॉर्म्ड ही नहीं हो पाया है। वहां पर स्किल बेस्ड एजुकेशन ही नहीं है। न जाने कितने बच्चे सिर्फ स्टडीज के लिए बाहर चले जाते हैं जहां पर उन्हें एक अच्छा करिकुलम, एनवायरनमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है।